क्या मुसलमान वर्ग को पैनिक होने की जरूरत है सीए से या नहीं? देखिए, पैनिक तो नहीं होने की जरूरत है, लेकिन हुकूमत पैनिक क्रिएट करती है। अब शौचालय पर अगर योगी जी देखिए अपना नाम वो चढ़ाए हुए, शौचालय पर प्रधानमंत्री का नाम, शौचालय पर मुख्यमंत्री का नाम, ये कोई अदब नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर शहर में और जिस इलाके में हम खड़े हैं यह है अटाला मस्जिद का इलाका। 2 मार्च को धनंजय सिंह एक पोस्टर रिलीज करते हैं जिसमें लिखा होता है लड़ेगा जौनपुर और जीतेगा जौनपुर। उसके बाद से लगातार जौनपुर में चुनावी सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। जौनपुर को लेकर के लगातार लोग अटकलें लगाने लगते हैं और कुछ ही दिन बाद धनंजय सिंह जी को एक मामले में सजा हो जाती है, जिसके बाद से जौनपुर में एक अलग माहौल, एक अलग चुनावी माहौल बन जाता है। इस वक्त जब लोकसभा चुनाव की तारीखें निर्धारित हो चुकी हैं, लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसे में हम जौनपुर शहर में मौजूद हैं। जौनपुर शहर के लोगों से जानेंगे कि जौनपुर शहर के लोग इस बार चुनाव में क्या देख रहे हैं। क्या वो कृपा शंकर सिंह की नैया पार लगाएंगे या जौनपुर में फिर से धनंजय को विजयी बनाएंगे? आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है यहाँ का चुनावी मिजाज। तो हमारे साथ इस समय डॉक्टर सईद जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, इस बार जौनपुर का माहौल क्या है, जौनपुर की जनता क्या चाहती है। सर, स्वागत है आपका। जी। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और उनके घटक दल हैं, दूसरी तरफ तमाम विपक्ष है, तो इस बार क्या लगता है कि आपको प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष रोक पाएगा या मोदी का विजय रथ चलता ही रहेगा? अब देखिए, रोकना और चलाना ये जनता के अख्तियार में है जी। अभी पूरा माहौल बना नहीं है जी। अभी तो सोशल मीडिया पर जो माहौल बन रहा है जी। वो 50-50 का मामला बन रहा है। अच्छा। अभी कुछ दिनों बाद जो है एकदम धीरे धीरे माहौल बनेगा। अभी यूपी में तो कोई बहुत अच्छा विपक्ष का नहीं बन पा रहा है, इसलिए कि जो कॉम्बिनेशन है लोगों का, एक कैंडिडेट के सामने एक कैंडिडेट खड़ा होना, ये नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ वोट बटेगा, तो वोट बटने से रिजल्ट कोई विपक्ष के पास बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। लेकिन अगर किसी वजह से एक हो गए तो तब तो समझिए कि विपक्ष भारी पड़ जाएगा। अच्छा, तो मतलब आपके कहने के अनुसार अगर विपक्ष एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा तो विपक्ष मजबूत रहेगा भाजपा के सामने। एक आम वोटर के तौर पर आप जौनपुर के वोटर हैं, एक आम वोटर के तौर पर इस बार आप जौनपुर में किस तरफ जाना चाहते हैं? भाई देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग जो है ऐन वक्त पर फैसला इंटेलेक्चुअल क्लास के आदमी हैं। जी, एलिट ऑडियंस, हमारे जर्नलिज्म की भाषा में आप लोगों को एलिट ऑडियंस कहा जाता है, जो ऐसा तबका होता है जो फ्लक्चुएट करता है तमाम वोटर्स को, तमाम लोगों को एक तरफ। जी। तो अभी जो है ये फाइनल तो हम लोग फौरन नहीं करते, ऐन वक्त पर जो है 2-4 दिन जब बचा रहता है तब ये समझ में आता है कि हमारा कौन कैंडिडेट जौनपुर के लिए फिटेस्ट साबित होगा, विपक्ष का कि पक्ष का जो बेहतर होगा, और उसको लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोग यही करते हैं। एक टर्म है धनंजय सिंह जौनपुर के लिए, तो अगर धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं या उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं तो क्या जौनपुर की राजनीति में प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो डाल ही देते हैं। अब वो प्रभाव इस तरह पड़ सकता है कि वोट बढ़ जाएगा। जीतेंगे तो नहीं, लेकिन वोट बढ़ जाएगा। वोट बढ़ने से पक्ष को भी फायदा हो सकता है, विपक्ष को भी फायदा हो सकता है। ये धनंजय जी के साथ है कि वो वोट को डिवाइड कर देंगे और काफी असरअंदाज होंगे। अगर जैसे एक चर्चा चल रही है लखनऊ के राजनीतिक गलियारों से लेकर के जौनपुर के राजनीतिक हलचल है, जौनपुर में भी वो राजनीतिक हलचल महसूस की जा रही है कि श्रीकला धनंजय सिंह जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं। अगर वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा या एक चुनाव एक तरफा हो जाएगा? नहीं, ये एक तरफा चुनाव तो नहीं होना है, असर हो सकता है, इसलिए कि भाई वो जिला परिषद की चेयरमैन है तो उनके हाथ पैर काफी अच्छे हैं, तो वो एक उनका असर हो सकता है। लेकिन एक तरफा तो फैसला नहीं होने वाला है, इसलिए कि जो है बीजेपी जो है मजबूत हैसियत में है, पूरे यूपी के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो उसको अचानक हिला देना जरा मुश्किल काम है, लेकिन असरअंदाज हो सकता है। एक आम वोटर के तौर पर डॉक्टर साहब, अगर आप वोट करने जाते हैं तो इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे, आपके व्यक्तिगत मुद्दे क्या होंगे? हम लोगों का मुद्दा यही होता है हमारे जौनपुर के लिए जो बेहतर हो सके। अब कृपा शंकर जी हैं, वो जौनपुर के हैं,
गृह मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, तो वो एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ से विपक्ष में कौन आता है वो देखा जाएगा। और अगर हमारे लिए जौनपुर के लिए फिटेस्ट होगा तो किसी पार्टी को, लेकिन अगर जौनपुर के लिए सोचता है कि जौनपुर कुछ होना चाहिए, जौनपुर, मैं चूँकि जौनपुर के बारे में अच्छी नॉलेज रखता हूँ, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की तमाम चीज़ों के बारे में, तो जौनपुर मेरे टॉप प्रायोरिटी रहती है कि भाई जौनपुर के लिए जो हमारा कैंडिडेट हो, जीता हुआ कैंडिडेट हो, वो अगर अच्छा करता है तब तो वो बेहतर साबित होगा। जौनपुर के लिए कहा जाता है कि साहब यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता एकदम चरम पे रहती है, बड़ा शांत शहर है। तो ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। आज जब से जौनपुर ये इतिहास में जब से कायम हुआ, इब्राहिम शाह शर्की के दौर से अब तक, ये जो है गंगा जमुनी तहजीब का मरकज रहा है। बीच में थोड़े दिनों के लिए कुछ लोग हाथ पैर मारते हैं, लेकिन जानते हैं कि थोड़ी देर आदमी गुस्सा करता है लेकिन रहता है प्रेम से। तो ये जौनपुर की खासियत है। यहाँ के तमाम देहात से लेके शहर तक लोग में ये एक भावना बड़ी अच्छी रहती है और हिस्ट्री में भी है और आज तक है। अब शहर में कभी कभी थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन वो जो मेन स्ट्रीम है उसके अंदर वो नहीं घुस पाते। डॉक्टर साहब, एक मेरा बड़ा अहम सवाल है आपसे और मैं चाहूंगा कि आप इस पे टिप्पणी करें। केंद्र सरकार ने महज कुछ दिन पहले ही CAA को देश भर में लागू करने का ऐलान कर दिया है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये सब की जरूरत ही नहीं थी। अब अगर आप CAA यानी बाहर से आप लाना चाहते हैं तो बाहर से जो लाने वालों की तादाद करोड़ों में है, तो आप करोड़ों को लाइएगा तो उनको जो है पता चला कि साहब सर्विस देना है, उनको शहरियत देना। यहाँ तो जनता खुद ही बेरोजगार है, यहाँ तो खुद ही परेशान है, तो वो तो बिला वजह का वो एक चीज ले आ रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब वो ला करके एक माहौल बना रहे हैं, तनाव बना रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। अच्छा तो ये था कि पहले अपने शहरियों को रोजगार देते, अपने शहरियों को रक्षा करते, अपने शहर, अपने जो भारतीय लोग हैं उनको जो है बढ़ावा देते। अब बाहर के लोग जो दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, अब वो भी जो है बरसों से रह रहे हैं, वहाँ से इनको इम्पोर्ट करके यहाँ लाना, फिर उनको शहरियत देना, फिर उनको नौकरी देना, अब वो करोड़ों की तादाद में, तो थोड़े से आदमी को दे नहीं पा रहे हैं, इतने लोग को देने का, ये तो समझ में नहीं आने वाली बात है और मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त ही नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे CAA का मुद्दा आता है तो एक खास तबका है जिसको हम मुस्लिम वर्ग जो है वो थोड़ा सा एक पैनिक महसूस करता है अपने आप को। तो क्या ये पैनिक महसूस करने की जरूरत है? क्योंकि आप विद्वान लोग हैं, आप ही समाज के का नेतृत्व करते हैं और आपकी ही बात समाज मानता है, तो क्या मुसलमान वर्ग को पैनिक होने की जरूरत है CAA से या नहीं? देखिए, पैनिक तो नहीं होने की जरूरत है, लेकिन हुकूमत पैनिक क्रिएट करती है जी। वो इस तरह की सिचुएशन बनाती है कि पैनिक क्रिएट हो। और पैनिक क्रिएट करने के अलावा जो अभी देखिए मस्जिदों में भी अभी वो पैर से मारा, अभी देखो वो गुजरात में हॉस्टल में मारा, तो ये पैनिक क्रिएट करना है। अरे किसी को जबरदस्ती जय श्री राम बोलवाना, ये पैनिक क्रिएट करना हुआ, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। ये पूरे भारतीय लोग हैं, यहाँ के भारत के लोग हैं। हमारा संविधान जो है वो मेन चीज है। संविधान में सबको अख्तियार बराबर दिए गए हैं, जो बराबर दिए गए हैं तो उसमें पैनिक क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं, न महसूस करना चाहिए। लेकिन हर आदमी का मिजाज हमारे जैसा नहीं होगा, या पढ़े लिखे लोग नहीं, गरीब लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, तो पैनिक थोड़ा सा हो जाते हैं। हम लोग तो उनको पैनिक न हो इसका भरोसा दिलाते हैं। हुकूमत भी बार बार कह रही है पैनिक न होइए, लेकिन हुकूमत के तौर तरीके ऐसे होते हैं कि वो पैनिक किए जाते हैं। वरना वो एक लफ्ज अगर मोदी जी बोल दें कि साहब ये गलत हुआ, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो पैनिक क्रिएट ही ना हो, लेकिन वो बोलते ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो, तो खूब बोलते हैं। नहीं, वो ये नहीं बोलते कि भाई किसी को ना मारो, मार रहे हैं, मारा तो उनको बोलना चाहिए। नहीं, पूरे माइनॉरिटी पर था क्या मैसेज जाता कि नहीं, अरे हमारा प्रधानमंत्री हमारा रखवाला भी, वो तो बोल रहा है हमारे फिर। वो तो कहते हैं साहब मुस्लिम महिलाएं हमारी बहन हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं, जो 3 तलाक जैसे चीजों को रोकना है। मुस्लिम बहनों की जो बात करते हैं, तलाक जो है हमारे यहाँ 1% होता है, उस पर बात कर रहे हैं। जो हमारे 90% प्रॉब्लम है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। वो बातें कर रहे हैं जो नहीं के बराबर है। आप पूछिए कितने लोग कितनी शादियां किए, नॉन मुस्लिम ज्यादा किए हुए हैं, मुस्लिम तो कम किए हुए हैं। तलाक भी हमारे यहाँ बहुत कम होता है।
हमारे यहाँ शादियां भी हो जाती तलाक के बाद। तो ये कौन सा उनका ये तो पर्सनल हमारा संविधान में दिया हुआ अख्तियार था, हमें बोलना था और हम उसका हल निकालते। आप उसमें बोल करके ये दाखिल कर रहे हो, क्या मतलब है? मतलब ये कि आप या जानबूझकर इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं और या तो साहब जबरदस्ती पैनिक क्रिएट करने के लिए कुछ सोचा छोड़ रहे हैं। कोई मरहम रखने वाला काम नहीं कर रहे हैं। मरहम रखना तो एक दूसरी चीज होती है। तो ये हुकूमत मरहम वाला तो काम नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी ये है कि उम्मीदें रखते हैं हम लोग की कुछ बेहतर होगा। उम्मीदों से दुनिया कायम है। आप ये उम्मीदें प्रधानमंत्री जी से ही रख रहे हैं या विपक्ष के लोगों से? नहीं, हम अपने तमाम जनता के सेवकों से रखते हैं, चाहे विपक्ष का आदमी हो चाहे पक्ष का आदमी हो, सेवक है, उनसे उम्मीदें रखी जाती है कि वो अच्छा करेंगे। इसलिए कि जनता जब चाहती है सेवक बदल देती है, जब चाहती है कन्वर्ट कर देती है, तो जनता बदलती रहती है। तो ये जो है हम तमाम लोगों से उम्मीदें रखते हैं, सिर्फ विपक्ष और पक्ष ये उम्मीदें नहीं रखते। जो हमारी उम्मीद पर खरा निकलेगा उसकी तारीफ करेंगे, जो हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरेगा उसकी तारीफ नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम योजनाओं को ला करके वो आभारी बने हुए हैं कि साहब उज्ज्वला योजना और ऐसी तमाम योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि देना, तो क्या ये योजनाएं इस चुनाव में कारगर होंगी? देखिए, ऐसा है कि कुछ गरीब जो लोग होते हैं जिनको जरूरतें होती हैं उन पर तो असरअंदाज होता है, लेकिन थोड़े दिन तक असरअंदाज होता है, लेकिन बार बार वही आप करेंगे। अब शौचालय पर अगर योगी जी देखिए अपना वहाँ वो चढ़वाए हुए, शौचालय पर प्रधानमंत्री का नाम, शौचालय पर मुख्यमंत्री का नाम, ये कोई अदब नहीं है, तहजीब नहीं है। अरे आपका तो यूनिवर्सिटी पर नाम होना चाहिए, आपका तो इस पर नाम। जो आदमी पखाने पेशाब पर आप अपना नाम लिखवा रहे हैं, ये कौन सा? तो ये यहाँ का लोकल आदमी लिखवाना चाहिए था, यहाँ का चेयरमैन लिखवा रहा है, यहाँ का ये लिखवा रहा है, या विधायक लिखवा रहा है। आप मुख्यमंत्री ठहरे, आप प्रधानमंत्री ठहरे तो पता चला कि आप सब शौचालय पर अपना नाम। ये कोई अक्लमंदी नहीं है, हम लोगों की निगाह में अक्लमंदी नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी का एक काम है। वो काम आप अपने नाम रखिए जिससे पूरे पर असरअंदाज हो वो उस पर। अब ये असरअंदाज होने वाली, ये तो साफ यानी जरूरी था, आपको करना ही था। तो ये करना ही था, तो इसके लिए क्या मतलब बहुत अफसोस मचा कि हमने शौचालय बनवाया, हमने शौचालय बनाया। शौचालय क्या बात है? ये तो कोई सब बात नहीं है। वो तो कहते हैं साहब हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज भी लेके चल रहे हैं। तो वन अब चल रहे हैं, वो तो काबिले तारीफ बात है। यूनिवर्सिटी चले, वो तमाम चीज़ें चले, हमारे हाईवेज बने, ये सब जो डेवलपमेंट चल रहा है तो काबिले तारीफ है। लेकिन वो जब छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाते हैं कि राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये आपका काम ही है, आपका जनता का काम ही आपको ये करना है। लेकिन इसका अपने सर पर टोपी बांधने लगे, नहीं हमने किया, ये कौन सी बात है? आपके जिम्मे तो वो काम होते हैं जो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। साहब हमने ये काम कर दिया, हिस्टोरिकल काम कर दिया, साहब ये यूनिवर्सिटी बना दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तब होता है कुछ काम। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह का टेन्योर रहा, 10 साल लगभग प्रधानमंत्री मोदी जी के भी कंप्लीट होने वाले हैं। आप प्रबुद्धिजीवी लोग जब चर्चाएं करते हैं, आपने वो दौर भी देखा, आपने ये दौर भी देखा, जब आप तुलना करते हैं तो किसको बेहतर पाते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि जो भी सरकार आती है वो डेवलपमेंट की तरफ चलती है, ऐसा नहीं होता कि वो पीछे ले जाए। मनमोहन सिंह आगे ले गए, उसके बाद अब हमारी जो ये 10 साल की सरकार चली, ये भी आगे ले जा रही देश को, ऐसा नहीं पीछे नहीं जा रहे हैं, देश को आगे लिया जा रहा है। रोड बन रही है, यूनिवर्सिटीज बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, है ना? ये तमाम चीज डेवलपमेंट ऐसा नहीं है। अब जिस तरह तेजी से होना चाहिए, जिस तरह हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, वो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बढ़ रहे हैं। हम ये नहीं कर सकते कि उनसे तुलना करें। एक आया वो गया, वो उसका टाइम खत्म हो गया, अब टाइम दूसरा है, उसका तुलना नहीं की जाती। बस ये कहा जाता है कि हाँ साहब हम भी उस रास्ते पर हैं, उम्मीदों के रास्ते पर हैं और अच्छा कर रहे हैं। आने वाली दिनों में फिर दूसरी सरकारें जब आएंगी तो वो भी अच्छा करेंगी। भाई पहले हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं थे, पर हम लोगों ने किया, अब और लोग कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव वैल्यू में हुकूमतें जो भी आती हैं वो करती रहती है। अब जनता मुतमईन रहे तो ये सबसे अच्छी बात होती है। अब जनता कितनी मुतमईन है, कितनी नामुतमईन है, ये हमारे जो चुनाव आ रहा है उसमें फैसला करेगी। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और भी लोग यहाँ पे हम उनसे भी बातें करेंगे। आ जाइए।